सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। बोलिए बोलिए। गुरु जी अरुण जी बोल रहे हैं। हाँ हाँ बराबर बोल रहा हूँ। आपका बहुत बार फोन आया। बात ऐसी है, आपका व्हाट्सएप नंबर नहीं ना, तो व्हाट्सएप नंबर होता तो उसमें आप लिखते कि मुझे बात करनी है, तो हमारी टीम फिर टाइमिंग देती है, फिर उसके हिसाब से आपको फिर ये परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता ना। हाँ तो ठीक है। चलो ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं, अभी फोन लग ही गया। बोलिए बोलिए। हाँ मैं जी सत्संग कहा जी, सत्संग भेज दे करो भी। 1 साल हो गया मैंने सत्संग सुनते नु। हाँ 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 सत्संग बहुत सोहने लगा जी, हुण विच नूं बंद हो गए ते हुण लग गए आउण यूट्यूब पर, होर नवे भेज दे करो जी। आप हिंदी में बात करो। हाँ जी हिंदी में। अच्छा जी, मैं तो ऐसा कहना हाँ जी भी सत्संग होते हैं ना जो हिंदी में ही क्या भेज दे करो, भेज दे करो। हाँ वीडियो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा, तो आपका कैसा है? तो वही आप हमारी बात हो गई ना पहले ही कि आपका व्हाट्सएप नंबर है ना, तो उसमें वो लिंक भेजी जा सकती है ना, तो आपका व्हाट्सएप नंबर ही नहीं तो कैसा क्या भेजेंगे? बराबर व्हाट्सएप आही है जी, व्हाट्सएप नंबर भी ये व्हाट्सएप नंबर है ऐसा? हाँ जी हाँ जी। अगर है तो फिर ऑटोमेटिक वो आ जाएगा, वो डिफॉल्ट आपको लिंक आ जाएगी, नहीं तो नहीं आएगी। क्योंकि क्या व्हाट्सएप से क्या होता है, आपको कोई आप पूछ भी सकते हो या लिख भी सकते हो, या बात करनी है तो वैसा वो मैसेज भी दे सकते हो ना। अगर वो व्हाट्सएप ही नहीं है तो आप ऐसे 1000 बार भी फोन करते रहेंगे, तो उठाया तो उठाया, नहीं तो नहीं उठाया, क्योंकि बाकी लोगों को टाइमिंग दिया होता है ना, और ऐसे 2-4 फोन है, तो ये बात होती है। चलो ठीक है, फिर अगर यही व्हाट्सएप नंबर मैं उसमें भेज देता हूँ। अभी आपने कितने सुने? 1 साल हो गया जी मैं तो सुनते नूं। 1 साल से सुन रहे हो? हाँ जी हाँ, 1 साल से नाम तो नहीं जी हले वो तो नहीं चलिया है, पर बस सत्संग सुनी हाँ जी। मैं पहला लिया बता मेरा नाम जी। हाँ 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 इते अपने ब्यास वाले है नहीं सगित्री वाले इन्हों ते लिया बता। हाँ जी, वो फिर जी वो चीज दसा जी वो तो अलग है, आ चीज तो उन्होंने बेस्ट है ना। अता सीधा आ गया शब्द वाला तो जी। वो है अलझावा चक्कर भी पहला जपो इनू ऐ करो फलाना करो। देखो वो ऐसा है ना, अगर नौकरी पानी है तो स्कूल कॉलेज करना ही पड़ेगा ना, तभी नौकरी मिलती है ना। हाँ जी नाम लेन तो जी मैनू 20-22 साल हो गए। ਉਹਦਾ वैसे प्रकाश प्रकूश अंतर आ जाए तो जिकन चंद्रमा होया सूरज होया जी प्रकाश देवी देवते के भी दर्शन हो जाए थे। ऐसा है देखो, कुछ तो भी बताने से तो भी आदमी को कोई तो भी समझ में आ जाता है ना। यानी ऐसा हम कहते हैं, जैसे राजकीय पुजारी लोग रहते, राजनेता रहते हैं, वो बताते हैं ना मुझे चुना के दे दो, मुझे चुन लो तो मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बराबर। हाँ तो ये करूंगा वो करूंगा, तो उनके ये चुनाव के पहले तो उनके हाथ में तो वो जो उनके प्रदेश तो होते हैं ना, कोई राज्य तो होते हैं ना, फिर उनके वहाँ ये बातें क्यों नहीं उन्होंने की, बराबर। कोई अगर आदमी एक पार्टी वाला कहेगा आपसे कि मैं अगर ये हमारी पार्टी ये चुनाव में जीत के आती है तो हम सबको 50-50 हजार रुपए दे देंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन वो बात कोई पूछता नहीं कि आपके तो हाथों में तो और भी राज्य है ना, तो वहाँ किसी को दे दिए कि 50-50 हजार? राम राम नहीं दिए ना, तो यहाँ कैसे कह देंगे? तो ये चुनाव जीतने की जिताने के लिए ये फंडे होते हैं। ऐसे ही फंडे एक गुरु लोग भी आजमाते हैं, अलग अलग बताते हैं, हमसे आ जाओ, हमारा शिष्यपना धारण करो, हमें गुरु मान लो तो आपको मोक्ष मिलेगा, आप स्वर्ग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, आपको मोक्ष मिलेगा। कोई उनको वही बोलो कि किसको मोक्ष मिला?
और बेटा बात वो जीतेश जी कोई उसका ये होता है क्या? ऐसा तो होना चाहिए ना जीतेश जी। वो तो आप ही नहीं मोक्ष आए जी, वो दूए नु क्या मोक्ष करवाओगे वो? हाँ, वो खुद ही उसके इस पे नहीं है, उनको ही मिला नहीं है। अगर देखो हम बैंक में भी पैसा करते हैं ना, जमा करते हैं ना, तो हम भी उसकी जांच करते हैं ना, भाई साहब अभी कितना जमा हो गया, लाख रुपए हो गया, चलो और जमा करते तो 2-4 महीने में और हम पूछते हैं भाई अभी अभी कितना जमा, हाँ इतना। तो हमें फिक्र मालूम होती है ना कि हम जो भी जमा कर रहे हैं वो बैंक में सेफ है और जमा होता जा रहा है, बराबर गारंटी आती है ना। वैसा ये मोक्ष की गारंटी नहीं देते ना। बराबर नहीं। हाँ, और हाँ, राजनेता जैसे ढकोसले पे ढकोसले स्वप्न दिखाते हैं। और देखो लोगों को भी वो अच्छा लगता है। कोई अगर कहे ना तुम मेरा ये मंत्र ले लो, तुम मेरी पूजा कर लो, या मेरा धर्म ग्रंथ का अभ्यास करो तो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लोगों को अच्छा लगता है, बराबर। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ शुद्धतम परमात्मा की बातें करता हूँ, तो लोगों को वो नहीं पसंद आती। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये परमात्मा हमें वो देगा क्या, कोई करोड़ों रुपए देगा क्या, अब्जों रुपए देगा क्या, घर बैठे हम कहीं काम नहीं करे परमात्मा हमें पैसा देता है, वह घर बैठे तो ऐसा परमात्मा हमारे लिए काम का है। मोक्ष वाली बातें किसी को पसंद नहीं आती। वो बोला मरने के बाद देखा जाएगा। हाँ, तो उसके लिए क्या करना है? अगर हमें परमात्मा मिल जाए तो हमारा ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन यानी प्राकृतिक मांग। परमात्मा उसी के लिए नहीं बना है ना, परमात्मा ने तो प्रकृति तो बनाई है। तो जो अच्छा करेगा उसको अच्छा फल मिलेगा, जो बुरा करेगा उसको बुरा मिलेगा। तो वो उसमें कोई ये नहीं करता ना, तो उसमें दखल अंदाजी नहीं करता परमात्मा। अच्छा करो अच्छा हो जाएगा, बुरा करो बुरे की सजा मिल जाएगी। लेकिन ये जो परमात्मा की मैं जो बातें कर रहा हूँ ना, मरने के बाद क्या, उसके लिए ये परमात्मा है, यानी मोक्ष के लिए परमात्मा होता है, बराबर। कोई मजे मारने के लिए नहीं, अनंत काल के लिए, आनंद के लिए परमात्मा होता है, अनंत काल के लिए। और ये जो मंत्र तंत्र ध्यान भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए या थोड़े बरस के लिए या कोई किसी जन्म के लिए कोई बात हो सकती है, सुख के लिए हो सकता है, अच्छा रहेंगे या हो सकता है राजा बनेंगे या हो सकता है देवी देवता बनेंगे। लेकिन जब तक आपका पुण्य है तब तक, जैसा पुण्य खत्म हो जाता है वापिस धड़ाम से आप वापिस मनुष्य जन्म लेते हैं। लेकिन मनुष्य जन्म ये तो जंक्शन है ना, यहीं से आप मोक्ष होने वाला है। अगर चाहे तो यहीं से आप नरक भी जा सकते हैं, यहीं से आप स्वर्ग भी जा सकते हैं, यहीं से आप देवी देवता भी बन सकते हैं, यहीं से अच्छा भी हो सकते हैं, यहीं से बुरा भी हो सकते हैं, या यहीं से मोक्ष भी मिल सकते हैं। तो हमें मोक्ष में मिलना चाहिए, इसलिए परमात्मा की जरूरी होती है। मोक्ष माने क्या, ये झंझट ही नहीं, हमें ना कोई देवी बनना है, ना देवता बनना है, ना स्वर्ग जाना है, ना ये 84 लाख योनि में मजे मारने जाना है। बस अभी बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बराबर। अभी सिर्फ और सिर्फ हमें परमात्मा की गोद में आनंद से परमानंद के लिए और अनंत काल के परमानंद मिलने के लिए हमें मोक्ष चाहिए, बराबर। बस दूसरे में पड़े रहे, आनंद में पड़े रहे, बराबर, इसको कहते हैं मोक्ष। यानी ये झंझट नहीं चाहिए। ऐसा है। और ये लोग वो बातें नहीं बताते ना, वो नहीं बताते हैं। वो लोग बताते हैं कि उनको मालूम है नहीं, वो तो मंत्र देते हैं। मंत्र से कैसा मोक्ष मिलेगा, कोई ध्यान से कैसा मोक्ष मिलेगा, इतना वो बात है। तो मोक्ष का अधिकारी तो परमात्मा होता है ना। अगर वो स्वयं में राजी हो गया, उसकी मर्जी हो गई तो मोक्ष मिलेगा। ऐसा कोई मंत्र तंत्र से ध्यान धारणा से कितना ही तपस्या किए तो ऐसा नहीं था। फिर तो कोई भी कोई बोलता है ना, खराब काम भी करेगा, बराबर, किसी के बहुत सारे खून भी कर देगा और बोलेगा चलो कोई मंत्र ले लेंगे, कोई ध्यान कर लेंगे और मस्त पैकी मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे। तो इन्होंने क्या किए, बाकी लोगों ने, गुरु लोगों ने दुकान मांडी है,
भाई तूने कितने भी खून किए ना, कोई जरूरत नहीं, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, हमें पैसा देते जाओ, बराबर। हाँ, तुम्हारा सब पाप माफ हो जाएगा। कोई उसका पाप माफ भी नहीं होता और कुछ नहीं, उसको ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी को पैसा दे रहा हूँ, मेरे पाप भी माफ हो रहे और मुझे मोक्ष भी मिलने वाला है, क्योंकि इन्होंने ही गलत बात बता दी ना, गलत लालच दे दिए ना। हाँ, तो उसको तो बेचारे को क्या है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वो ये मोक्ष की बात जो होती है ना, ये हमारा भाग्य के ऊपर होता है। कर्म, हाँ, कर्म, भाग्य सिद्धांत या बोले कर्म सिद्धांत जो भी हो, बराबर। और ये मोक्ष की बात जो होती है ना, वो परमात्मा के हाथ में होती है। जब तक उसका मर्जी नहीं होती या वो स्वयं से हमारे अंदर प्रकट नहीं होते, तब तक मोक्ष नहीं मिल सकता ना। हाँ, तो ये मंत्र तंत्र से या कोई ध्यान धारणा से या कोई मजहब में जाने से या कोई अच्छा धर्म है उसमें जाने से या कोई अच्छा धर्म ग्रंथ पढ़ने से या कोई भक्ति करने से या बहुत सारा ज्ञान लेने से, बारीक बारीक माहिती लेने से या तपस्या करने से कोई मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, हो सकता है आपका पाप का थोड़ा नाश हो सकता है उसका, समझो, बराबर, लेकिन मोक्ष वाली बात नहीं। मोक्ष ये तो अंतिम ध्येय है ना। और प्रकट हो गए। हाँ, और मोक्ष देना ये तो परमात्मा के हाथ में है, यानी उसकी मर्जी से मिलने वाला है। अगर वही उसकी मर्जी से हमारे अंदर प्रकट नहीं हो रहा है और हमारी मर्जी चला रहे कि मंत्रों से मुझे परमात्मा मिल जाएगा, ये तो आपने क्या बोलते हैं, आपने आप को ही समझा देना, बराबर। ये बात हो गई ना, बच्चों जैसी बात होती ना। तो कोई मंत्रों से, ध्यान से, कि किसी की भक्ति से या बहुत सारा कोई हमने दान पुण्य भी किया, उससे मोक्ष नहीं मिलता। हाँ, दान पुण्य से आपको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, चाहे आप देवी देवता बनेंगे या अच्छा स्थान आपको प्राप्त होगा, कुछ देर के लिए, कोई समय के लिए, कोई बरस के लिए, कोई जन्म के लिए, लेकिन मोक्ष नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए स्वयं परमात्मा ही चाहिए और वो उसकी मर्जी से ही हमारे अंदर प्रकट होने चाहिए, तभी मोक्ष होता है। मोक्ष माने ही सत की प्राप्ति, उसको तो सतनाम कहा है ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो सतनाम कोई मंत्रों से नहीं बनता। तो फिर ऐसे पूछो लोगों को, सतनाम तो फिर सभी मंत्र कैसे सतनाम होंगे? सभी मंत्र सतनाम नहीं होंगे ना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, पानी तो बहुत सारा है, लेकिन जो हमारे शरीर के लिए चाहिए वही पानी अच्छा है ना। नहीं तो कोई गंदा पानी पी ले तो क्या रोग हो जाएगा ना, रोग हो जाएगा। हाँ, ये तो है ही है। हाँ, प्राणी का जो पानी होता है वो अलग होता है, वो उसको कुछ नहीं होता, वो पी लेता है। देखो, पानी तो बहुत सारा होता है, गटर का भी पानी होता है, तालाब का भी होता है, नदी का भी हो सकता है, समंदर का भी हो सकता है। तो पानी पी लेना बस हम अच्छा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मनुष्य पीने वाला पानी ही, उससे ही हम जिंदा रह सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। या निरोगी रह सकते हैं। हाँ जी। पानी तो ऐसा नहीं। तो ऐसा ही ये लोग तो सबको ही सतनाम बोलते हैं, ये भी सतनाम है, वो भी सतनाम है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सतनाम का मतलब एक ही सत्य है, एक ही है। हाँ जी, हाँ, उसका नाम और एक ही सत्य है और उसका नाम सत ही है। तो सतनाम बोलने से सतनाम की प्राप्ति नहीं होती। वो सतनाम, जैसा मैंने कहा ना, पानी पीने से हम निरोगी बच जाते हैं। हाँ जी, तो कोई कौन सा भी पानी पीने लगा, कोई गटर का पानी पीने लगा, कोई समंदर का पानी पीने लगा, तो थोड़ी को निरोगी होगा, वो तो उसको रोग जड़ जाएंगे ना। तो ऐसा ही कोई भी कहेगा कि यही सतनाम है, वही सतनाम है। सतनाम का माने वो एक ही सत्य है और वो उसकी मर्जी से होता आता है, वो स्वयंभू है, वो आजन्मा है, वो निर्वैर है, निर्वैर है। तो उसका मतलब ही क्या? और वो अकाल है। अकाल माने वो कोई कालों के बंधनों में से नहीं है, काल के बंधन के परे है, अखंड है, अनंत है, निरंतर है, आदि अनादि वाला होता है। उसको तो सत बोलते हैं ना। वो पहले से ही था, आज भी वैसा की वैसा है, आगे भी वैसा की वैसा रहेगा। उसको सतनाम कहा है ना। तो ऐसा सतनाम कौन सा है?
तो ये प्रकृति में ये मंत्र तंत्र थोड़ी सतनाम हो सकते, या शरीर में से ये शरीर से जो कोई अभी श्वास लेते हैं वो थोड़ी सतनाम हो सकता है, कोई ध्यान करवा लेंगे वो थोड़ी सतनाम होता है। बराबर, ये नामों का कोई विषय ही नहीं है, बस वो सत ही है, और वो जो सत है वही परमात्मा होता है, और वो उसकी मर्जी से ही हमारे अंदर प्रकट होता है। फिर वो अगर वो हमारे मंत्र से प्रकट होने लगा, हमारे ध्यान से प्रकट होने लगा, हमने कोई ग्रंथ का पाठ किए अगर उससे वो प्रकट होने लगा, कोई भक्ति की उससे प्रकट होने लगा, किसी गुरु की पाव दबाए या उसका तीर्थ पिए अगर उससे अगर हमें परमात्मा प्रकट होने लगा, तो फिर ये बातें बड़ी हो जाएगी ना, बड़ी हो जाएगी। हाँ ये तो है। फिर वो स्वयंभू का मतलब क्या होगा? परमात्मा अगर स्वयंभू है, यानी उसकी मर्जी का वो मालिक है, तो फिर ये तो यहाँ मंत्र मालिक हो जाएंगे, ये ध्यान मालिक हो जाएगा, ध्यान मालिक हो जाएगा। हाँ ये तो है। हाँ, वो अगर स्वयंभू है तो उसकी मर्जी, स्वयंभू माने उसकी मर्जी, और आजन्मा कोई उसको प्रकट नहीं कर सकता, कोई उसको जन्म नहीं दे सकता ना। आजन्मा का मतलब ही ये बोलते हैं कि हम मंत्रों से आपको सतनाम प्रकट कर देंगे। राम राम राम। तो ये कैसा क्या हो सकता है? ये तो मंत्र यही के है ना, मंत्रों से परमात्मा का कैसे पैदा कर सकते हैं? अरे परमात्मा आजन्मा है, ये मंत्र तो भी यही के है। देखो मंत्रों कोई भाषा होगी, कोई लिखाई पढ़ाई होगी, कोई देखने वाली चीज होगी, कोई सुनने वाली चीज होगी, ये हो गए मंत्र। ये तो सब प्राकृतिक मंत्र है, तो वो स्वयं को कैसा प्राप्त कर सकता है कोई मंत्र या सतनाम? तो उसको सतनाम कहा गया है, तो वो सतनाम ही है, बस उसको कोई अलग बोले ही नहीं सकते। तो उसका सतनाम करके कोई सत प्रकट नहीं हो सकता। पानी पानी करने से प्यास नहीं बुझ सकती ना, नहीं बुझती। हाँ नहीं बुझती है। तो उसको सतनाम कहा है, तो वो उसका मालिक है, मालिक है। फिर वो नाम उसके मर्जी से प्रकट होता है, फिर उसको कह सकते कि हाँ मेरे अंदर सतनाम प्रकट हो गया। हाँ, अगर मंत्रों से या आपने जपने से वो सतनाम प्रकट हो गया, तो फिर वो जप श्रेष्ठ हो गया ना। वो तो फिर कोई करेगा, पापी भी करेगा, पुण्यवान तो करेगा ही करेगा, तो फिर तो कोई करेगा, क्योंकि जब तो कोई तो बोल नहीं सकते ना कि आप मत करो। और दिखने में तो कोई आदमी पापी है क्या, अच्छा है क्या, बुरा है, वो भी नहीं समझता ना। ये तो है। हाँ, ये बातें होती है, छोटी छोटी बातें, तो समझना चाहिए। सतनाम ये आपे आप प्रकट होता है, और जो आपे आप प्रकट होता है उसको सतनाम बोल सकते हैं। बराबर। हाँ, फिर हम आनंद से बोल सकते हैं वाहे गुरु, क्या क्या चमत्कार कर दिए तूने कि मेरे अंदर सतनाम प्रकट कर दिए। तो सतनाम ये प्रकट होने वाली बात होती है, कोई जपने वाली बात नहीं होती, या कोई लिखने वाली बात नहीं होती, या कोई देखने वाली बात नहीं होती, या कोई सुनने वाली बात नहीं होती, वो आपे आप होती है। यही सतनाम, यही तो परमात्मा होता है। कितना सहज बात है। और वो उसकी मर्जी का मालिक होता है, मर्जी का मालिक। हाँ, कोई मंत्र उसका मालिक नहीं बन सकता, कोई ध्यान उसका मालिक नहीं हो सकता, कोई गुरु उसका मालिक नहीं हो सकता, या कोई धर्म ग्रंथ भी उसका मालिक नहीं हो सकता। मालिक नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। हाँ, और वो आजन्मा है, आजन्मा, कोई उसको जन्म नहीं दे सकता। वो स्वयंभू माने तो जन्म की बात ही नहीं ना, इसलिए उसको आजन्मा कहा है। और अकाल कहा है, तो अभी तो अगर हमने ये मंत्र जपे तो हम ये काल के अंदर ही जपेंगे ना। हाँ, काल के अंदर, ऐसा है। लेकिन परमात्मा तो अकाल है, अकाल तो इधर की जमा है ही नहीं। तो ये तो फिर इसीलिए ये जो हम तो काल के दायरे में रहते ना। काल का दायरा माने जो आंखों से दिखता है, कानों से सुनाई देता है, या जिस धरती पे हम रहते हैं, पशु पक्षी पक्षी सब कीड़े मकोड़े आदमी जो भी कोई प्राणी मात्र जो भी है, ये तो प्रकृति में ही है ना। हाँ, प्रकृति, यानी काल के अधीन हम रह रहे, काल के अंदर रह रहे ना। तो काल के अंदर अगर हमने कोई मंत्र का जाप किए तो वो काल वाला मंत्र ही हो जाएगा ना। कितनी सहज बात है, क्योंकि उसका पैदा ही यहाँ हो गया ना। जो बोला जा सकता है वो सतनाम कैसा हो सकता है? जो सुनाई जा सकता है कानों से, वो सतनाम कैसा हो सकता है?
नहीं हो सकता है। वो तो फिर इंद्रियों का विषय आ गया, फिर वो इंद्रिय बड़े हो गए ना कि वो सतनाम सुन रहा है, या हमारे कान बड़े हो गए, फिर कानों की पूजा करो। हाँ सही गल है जी, सही है। तो कान हमारे गुरु हो जाएंगे, ये अब सतनाम हम बोल सकेंगे। तो ये जो मुंह है, देखो ये जो मुंह से अगर हमने सतनाम सतनाम करिए तो हम तो किसी का झूठा पानी भी नहीं पीते, नहीं पीते बात। तो ये मुंह से अगर हमने सतनाम किए तो वो सतनाम भी झूठा हो जाएगा ना। ऐसा झूठा परमात्मा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। नहीं ना। हाँ तो ये चीजा में है ही नहीं। हाँ तो वो जो अंदर हमारे अंदर उसके मर्जी से, उसके स्वयं से वो हमारे अंदर प्रकट होता है। तो जब वो प्रकट होता है, ना वो कोई बोलने की चीज होती है, ना कोई इंद्रियों का विषय होता है, ना कोई, जब वो प्रकट होता है तो काल भी उसे कोई रोक सकता, नहीं कोई प्रकृति भी नहीं रोक सकती, बराबर कि नहीं? क्योंकि प्रकृति को उसने निर्माण की है ना। हाँ जी हाँ जी। वो प्रकृति ये तो उसका बच्चा है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ। काल उसका बच्चा है ना, प्रकृति उसका बच्चा है ना। बच्चा, हाँ जी। तो बच्चा कैसा बड़ा हो जाएगा? ना जी नहीं, बच्चा नहीं बड़ा हो सकता। बाप तो बाप ही रहेगा। तो जब वो प्रकट हो जाता है ना, तो कोई इंद्रिया हमारे काम नहीं आती ना। ये पंच कर्म इंद्रिय काम आती है, ना पंच ज्ञान इंद्रिय काम आती है, ना ये शरीर भी काम आता है, ना ये कान काम आते, ना एक जो आंख है वो काम आती नहीं। ये कोई मस्तिष्क है ना, विचार करने वाले बुद्धि, वो भी उसकी भी वहाँ कुछ नहीं चलती। देखो अभी जिसको भी सारे शब्द की प्राप्ति हो गई, सतनाम की प्राप्ति हो गई, तो उनको पूछो ये कोई आपके दिमाग से आया, कोई अपने दिमाग लगाया, चलो चालाकी की और परमात्मा प्रकट हो गया, तो आपकी चालाकी श्रेष्ठ हो गई। तो वो हमारे बुद्धि की चालाकी में नहीं आता, बराबर नहीं। या उनको पूछो कि आप वो कानों से सुनते हैं कि वो बोले उसको कानों की कोई जरूरत नहीं होती, कान दबाए तो वो आती ही है, खुले कान आती है, यानी कान का यानी इंद्रियों का कोई विषय नहीं है। और देखना ये चमड़ी की आंखों से वो कोई देखा जा सकता है सतनाम, तो वो बोलेगे नहीं वो कोई देखने की चीज नहीं है, यानी ये चमड़ी की आंखें भी, ये इंद्रिय भी कुछ काम की नहीं है, बराबर। और शरीर के लिए कोई किया, उसके लिए कोई तप किए, ये शरीर कोई किए, कोई बंधन में रखवा, उसको कोई नियम से ये किए, और वैसा कुछ प्रकट हो गया तो वो बोलेंगे नहीं वो शरीर का भी हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया, कोई या उसके लिए कोई हमने ध्यान भी नहीं किए, वो आप प्रकट हो गया। अरे फिर उसको स्वयं कहते हैं ना, स्वयं का मालिक होता है ना, वो संपूर्ण अधिकारी होता है ना, परिपूर्ण अधिकारी होता है ना, इसलिए उसको सतनाम कहा गया है। तो वो कोई सतनाम कोई कानों का विषय नहीं, कोई आंखों का विषय नहीं, कोई ये शरीर का विषय नहीं या ध्यान का विषय नहीं, वो आप प्रकट हो जाता है, इसीलिए तो उसको सतनाम कहा गया है। हाँ इतनी सहज बात है। चलो ठीक है, आप जैसे जैसे प्रवचन सुनेंगे, अभी आपका अब ये आप बोले कि ये आपका व्हाट्सएप नंबर है, तो मैं इसमें भेज देता हूँ, पूरे की पूरे सुन लो, परमात्मा आप प्रकट हो जाएगा। वो उसको ही सतनाम कहा जाता है, उसको ही वाहे गुरु कहा जाता है, उसको भी धुर की वाणी कहा जाता है। उसको बहुत सारे लोगों ने, संतों ने अलग अलग उसको नाम दिए हैं, हम उसको राम नाम भी कह सकते हैं, बराबर। अच्छा जी एक और दसो जी। बोलो बोलो। आओ जी किते किते आउंदी है जी, तिखी जी आवाज आउंदी है जी अपने आप। देखो जो आवाज जिसके लिए कान की जरूरत नहीं होती, आंखों की जरूरत नहीं होती, शरीर को कोई जरूरत नहीं होती, उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, नहीं ध्यान करना पड़ता है, जो भी आप आवाज आती है उसको ही सतनाम कहते, बस इतना सीधी बात है। आही पूछना था जी मैं तो, ताही क्योंकि उसकी वो मर्जी से आ रही है ना। हाँ अपनी मर्जी, उसकी मर्जी से, हमारी मर्जी से नहीं। हमारी मर्जी से आ गई, समझो हमारी मर्जी से आ गई, हमारे ध्यान से आ गई, तो फिर हम बड़े हो गए ना परमात्मा से। हाँ तो फिर वो स्वयंभू का उसका मतलब ही निकल जाएगा परमात्मा का। हाँ और वो अकाल का मतलब भी निकल जाएगा, क्योंकि हम उसका जो नाम लेंगे ना, कोई कालावधि में नाम लेंगे ना, जैसे हम जागृत है, चलो अभी दिन है, कुछ तो परमात्मा के लिए करेंगे, परमात्मा प्रकट हो, यानी हम जो भी करेंगे काल के अंदर करेंगे ना, समय का अंदर करेंगे ना। हाँ,
तो फिर ये समय फिर बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन परमात्मा अकाल है, अकाल माने समयातीत है, समय के बाहर वाली बात है। समय के, हाँ, और वो कोई समय के अंदर नहीं आता। कोई लोग बोलते हैं ना मेरे अंदर प्रकट हो गया, कभी आता है कभी नहीं आता है, ऐसा कैसा? अरे आप उसको कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं कि दिन में ही आना चाहिए, रात को नहीं आना चाहिए, मैं जब सो जाऊंगा तब नहीं आना चाहिए? अरे वो कभी भी आता है, वो उसकी मर्जी। वो तो उसको गुरु प्रसाद कहा है ना हमने। हाँ जी, हाँ, जैसा वो गुरु प्रसाद मिलेगा वैसा ले लेना का, ले लेना। तो और वो उसकी मर्जी से आता है ना गुरु प्रसाद। वो हमारी मर्जी से क्या? अगर हमारी मर्जी चली तो हम फिर परमात्मा से बड़े हो जाएंगे। सही गल, कितनी सरस बात है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, और हमारी मर्जी से अगर बोला नहीं मुझे ना ये टाइम बहुत टाइम रहता है, मुझे ये टाइम में कोई काम नहीं होता है, तब सतनाम आना चाहिए, तो फिर ऐसा कैसा? तो जबरदस्ती हो गया। वो आप उसको काल में बैठने की कोशिश कर रहे हैं ना, समय के अंदर बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, वो अकाल है। अकाल है, हाँ, समय के बाहर। तो आप वो जैसा आए, एक क्षण के लिए आए ना, बस हम उसी क्षण मुक्त अधिकारी बन जाते हैं। बाकी वो 24 घंटा हो गए तो वो तो बात अलग ही है, वो तो कुछ नहीं। लेकिन एक भी आए, एक पल में भी आए, थोड़ी देर में के लिए आए, आज आए कल नहीं आए, परसों आ गए या 24 घंटा हो गए, बात सब एक ही है, समय की। हाँ, ऐसा समझो 24 घंटे किसको होता है? जिसका विश्वास नहीं बैठता है ना। हाँ जी, हाँ जी, या हो सकता है उसका विश्वास कभी जा भी सकता है, उसके लिए परमात्मा बोलता है कि कोई चिंता की बात नहीं, मैं 24 घंटा तेरे पास रहूंगा। 24 घंटे, हाँ जी। वो तो यंत्रणा है, वो तो थोड़ी क्या सब काम छोड़ के इसी के पास आता है। वो तो उसके क्या बोलते हैं, उसके अनंत हाथ है, उसके अनंत आंखें है, उसके अनंत बुद्धि है, वो तो सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञानी। हाँ जी, हाँ जी। वो तो देखो पंतप्रधान एक होता है ना, वो एक जगह बैठ के सब कारोबार करता है ना। हाँ जी, हाँ। किसी गांव में खुद जाता है काम करने का। ऐसा अगर होता तो फिर वो 5 साल में वो कितनी बार जाएगा, किस किस गांव में जाएगा, किस गांव में। हाँ जी, हाँ। अरे वो एक साथ बैठ के सब कुछ होता है ना। जैसा एक इंटरनेट होता है, पूरे जग में तरीका होता है ना, सारी जगह। हाँ जी, हम एक सेकंड में भी अमेरिका भी बात कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ, बराबर। अगर हमने वो इंटरनेट से बात की तो हमारे लिए वो इंटरनेट चालू रहता, बाकी के सब बंद हो जाते हैं क्या? नहीं, बाकी के भी चालू रहते। वैसा ही परमात्मा हमारे लिए भी आ गया, माने फिर सबके लिए बंद हो गया, हमारे लिए मेरे लिए आया, ऐसा नहीं है। बराबर, हाँ, ये बात होती है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद।